भ्रष्ट अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा एक्शन, 8 अंचल और राजस्व अधिकारियों पर गाज गिरी। रोहतास की पूर्व सीओ सीमा रानी पर विभागीय कार्रवाई की गई है। रिश्वत मामले में विजय कुमार सिंह पर आरोप पत्र। मोतीपुर की तत्कालीन सीओ रुचि कुमारी की जांच होगी। बाढ़ राहत घोटाले में चंदन कुमार पर कार्रवाई की गई है। बगहा, रामगढ़वा और रामनगर के अधिकारियों पर भी आरोप लगे हैं। एक सप्ताह में 23 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। जायसवाल बोले हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी रहेगी। बिहार से बड़ी खबर है, बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, जिन्होंने बड़ा एक्शन लिया है। 8 अंचल और राजस्व अधिकारियों पर गाज गिरी। रोहतास की पूर्व सीओ सीमा रानी पर विभागीय कार्रवाई हुई है। रिश्वत मामले में विजय कुमार सिंह पर आरोप पत्र दाखिल किए गए। मोतीपुर की तत्कालीन सीओ रुचि कुमारी की भी जांच होगी। बाढ़ राहत घोटाले में चंदन कुमार पर कार्रवाई। और चंदन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ, शैलेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक सप्ताह में 23 अधिकारियों पर कार्रवाई और दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी कार्रवाई है और खास करके भूमि राजस्व विभाग में सबसे अधिक समस्या लोगों की है और जो लगातार कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं उसे एक मैसेज भी जा रहा है कि यदि सरकार चाहती है कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें रहने का अधिकार नहीं है, उन पर विभाग कार्रवाई करेगी। और यही कारण है कि आज भी 8 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक कार्रवाई अलग अलग तरीके से की गई है। कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कुछ ने काम में लापरवाही बरती और इसके पहले भी 14 लोगों पर कार्रवाई हुई थी। तो लगातार कार्रवाई हो रही है भूमि राजस्व विभाग में, क्योंकि सबसे अधिक बिहार में जो समस्या है लोगों की, वो जमीन से जुड़ी समस्या है और लगभग 30 लाख से भी अधिक जो आवेदन है वो पेंडिंग है। तो सरकार का लक्ष्य है कि जो आवेदन पेंडिंग है उस पर जल्दी से काम हो और जो दोषी पदाधिकारी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या अन्य मामले में जिनकी संलिप्तता है, उन पर कार्रवाई हो। जी शैलेंद्र, देखा यह जा रहा है कि जो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है और विभागीय कार्रवाई एकदम से की जा रही है, इससे क्या जो विभाग है उसमें हड़कंप नहीं मचेगा? और दूसरा ये कि मैसेज जो देने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से, क्या सरकार वो मैसेज देने में कामयाब हो रही है जनता के बीच? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सबसे पहले जनता के बीच मैसेज देना है कि सरकार काम कर रही है और जो भ्रष्ट पदाधिकारियों पर जब इस तरीके से कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं बाकी लोग सचेत हो जाते हैं और गड़बड़ी करने के पहले समझ लेते हैं कि यदि वो गड़बड़ी करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। और ये साफ तौर पर इस समय भूमि राजस्व विभाग में दिख रहा है। इसके पहले की बात करें तो इसके पहले भी कई कार्रवाइयां हुई थी, लेकिन तमाम जो सीईओ हैं और जो राजस्व कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे गए। लेकिन इस बार जब उनकी हड़ताल समाप्त हुई है तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अन्य मामलों में दोषी हैं, पहले उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है ताकि काम सुचारू ढंग से हो सके और साथ ही साथ लोगों के बीच में और विभाग में एक मैसेज जाए कि जो दोषी पदाधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।